लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल को साफ रखना भूल जाते हैं, अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जेके सोनू। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी जिन्होंने लिखा है वो लिखते हैं कि आज मेरे घर की डोरबेल बजी और मैं दौड़कर गेट के पास गया दरवाज़ा खोलने के लिए। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने बाहर देखा कि बाहर बहुत ही आकर्षित व्यक्ति खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी भाई साहब बताइए क्या काम है आपको। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा मतलब है, आज मैं खुद तेरे दरवाजे पर चल कर आया हूँ तो तू मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं कुछ, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जिसने तुझे साहब बनाया। तेरे पास जो गाड़ी है, बंगला है, घर में सुख शांति है, वो सब मेरी वजह से है। मैंने कहा मतलब भगवान है क्या आप? तो उन भाई साहब ने कहा हाँ मैं भगवान हूँ। तू कहता था ना कि नज़र में रहते हो पर नज़र नहीं आते हो, तो मैं आज नज़र में आ गया हूँ, लेकिन सिर्फ तेरे ही नज़र में आऊँगा, बाकी और किसी को नज़र नहीं आऊँगा। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो और कोई मुझे देख नहीं पाएगा। आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा हाँ सच में? ऐसे मजाक मत करो। बोले हाँ सच में। मैं उनसे बात कर ही रहा था तब तक मेरी माँ ने आवाज़ दिया, क्या कर रहा है बाहर? अंदर बाहर कोई भी तो नहीं है। मैं घबरा गया, सहम गया कि क्या हुआ, माँ को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं घबरा गया और जब अंदर आया, अंदर आकर सोफे पर बैठा तो वहाँ पर देखा कि भाई साहब मेरे बगल में बैठे हुए थे। मैंने कहा सच में ये तो भगवान ही है। और तभी माँ चाय लेकर आ गई। मैंने चाय की जैसे ही पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की और मैंने माँ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ ये कैसी चाय बना के लाई हो। तभी अचानक मेरी नज़र उन भाई साहब के ऊपर गई और मुझे लगा कि ये मुझे देख रहे हैं, इनकी नज़र मेरे ऊपर है और इनके सामने माँ को डांटना, माँ के ऊपर चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। और मैं वहीं से नॉर्मल हो गया, मैंने चिल्लाना बंद कर दिया। मैंने माँ को बोला माँ चाय बहुत अच्छी बनी है, कोई बात नहीं मैं पी लूँगा। और चाय पीने के बाद मैं जब नहाने के लिए जा रहा था तो उठकर वो भी मेरे पीछे पीछे चल दिए। तो मैंने कहा अरे यहाँ तो बख्श दो मुझे, तैयार तो होने दो कम से कम मुझे। मैं तैयार होकर आया पूजा पाठ करने के लिए तो वहाँ भी मेरे साथ थे और मुझे ही दिखाई दे रहे थे। तो मैंने बड़े मन से पूजा पाठ की, आराधना की कि भगवान जो है मेरे साथ ही हैं। तो मैंने बड़े ध्यान से, बड़े मन से पूजा पाठ की। उसके बाद जब बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा कि पास वाले सीट पर भाई साहब बैठे थे, वही भगवान जी। मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। अब थोड़े से आगे चले ही थे तो मुझे एक कॉल आया और मेरी तो रोज़ की आदत थी कि गाड़ी चलाते चलाते मैं कॉल रिसीव कर लेता था, बात कर लिया करता था। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि नहीं, जब भगवान मेरे साथ में है कम से कम आज तो रूल फॉलो कर लूँ। मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और गाड़ी को रोक करके वहाँ पे बात करना शुरू किया मैं। और सामने से कोई डील वाला कुछ फ़ोन आया था तो मेरी आदत थी कि मैं ऊपर से कुछ ले ही लेता था। तो मैं पूछने वाला था कि भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना % रहेगा मेरा। तभी मुझे लगा कि शायद मैं भगवान के साथ हूँ, मुझे डांट भी सकते हैं। फिर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा ठीक है भाई आपका काम हो जाएगा, कल आप ऑफिस आ जाइएगा। पैसे की कोई बात ही नहीं की। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पे कई बार स्टाफ पर गुस्सा हो जाता था, उन पर क्रोधित हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन उस दिन तो कुछ ऐसा किया नहीं क्योंकि मैं उनकी नज़र में था। तो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल रहा, कुछ नहीं किया, ना तो किसी को गाली दिया, ना तो किसी के ऊपर गुस्सा किया, बिल्कुल शांत ही रहा। और मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, किसी के ऊपर गुस्सा तक भी नहीं किया मैंने। और सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया सर को, बड़े ही शांत हैं सब। पूरा दिन ऐसे ही अच्छे अच्छे बिहेवियर के साथ बीत गया। सब लोग परेशान थे कि सर आज क्या हुआ, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। ना मेरे अंदर काम आया, क्रोध है, विकार है, कोई भी टेंशन वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि मैं उनके नज़र में था। मैंने कहा भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई, दफ्तर से मैं घर जा रहा था तो पहले से ही भाई साहब आके मेरी साइड वाली सीट पे बैठ गए थे। मैंने कहा सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा नियम आप भी फॉलो कर लो। अब वहाँ से जब घर आए तो डिनर तैयार था, टेबल पे खाना लगा हुआ था। माँ जो है इंतज़ार कर रही थी, वो भी मेरे साथ आकर बैठ गए डाइनिंग टेबल पर। और मैंने जीवन में पहली बार भगवान को बोला, प्रभु आप पहला नवाला आप लीजिए। और फिर मैंने भोजन शुरू किया। अब डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ बड़े आश्चर्य थी कि वो बोल रही थी कि बेटा आज तो तुमने कोई खाने में कमी ही नहीं निकाला, आज क्या हो गया, पूरा ही बदल गया है तू। ना कोई गुस्सा, ना कोई शोर शराबा। वो बड़ी परेशान थी और पूछ रही थी बेटा क्या हुआ, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या, आज तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। मैंने कहा नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है और सवेरा मेरे हृदय में हुआ है। ये भोजन नहीं था जिसमें से मैं कमी निकालूं, बल्कि ये तो प्रसाद था जिसको मैंने ग्रहण किया। प्रसाद में कोई कमी थोड़ी ना होती है। मेरी माँ सरप्राइज थी कि आज तो चमत्कार ही हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टहला और सोने के लिए जब बिस्तर पे आया, बेड पे आया तो
वहाँ पे भी देखा कि वो पहले से ही लेटे हुए थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर बोला कि तुझे किताब पढ़कर सोने की आदत थी, तुझे संगीत सुनकर के सोने की आदत थी, पर आज तुझे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है, तू आज बिंदास सो जा। और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। और अचानक जोर से मेरी माँ की आवाज़ आई और मेरी आँख खुल गई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ एक सपना था। मैं बहुत ही गहरी नींद में था, मैं सपना देख रहा था। लेकिन सच तो यह है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था और उस सपने ने मुझे जगा दिया। एक ऐसा सपना जिसने मुझे झकझोर दिया और बता दिया कि हम हमेशा उनकी नज़र में हैं। हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम हमेशा गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकार से घिरे हुए होते हैं, और एक ऐसा गहरा सपना आ जाए ना जो आपको नींद से जगा दे, बस ये कहानी वही सपना है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।